नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और जो भी सरकारी कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगती थी, शायद उनकी भी सेवाएं अब चुनाव से संबंधित लगभग खत्म हो गई है। लेकिन अभी वर्तमान में एक रिपोर्ट एक देश के जो प्रतिष्ठित अखबार है उन्होंने छापी है कि जब भी कोई काम सरकारी विभागों में कोई आम नागरिक करवाने जाता है तो उनको चुनाव का हवाला दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि भाई 4 जून के बाद ही आप आइएगा, तभी आपका काम होगा। और इसके पीछे कारण बताया जाता है चुनावों को। जब अधिकारियों से या बाबुओं से ये बोला जाता है कि भाई चुनाव तो मध्य प्रदेश में ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उनका इस पे तर्क होता है कि भैया चुनाव 4 जून को ख़त्म होगा, जब परिणाम आएंगे तो जो भी आपके काम है 4 जून के बाद आप आइएगा, उसके बाद आपके काम होंगे। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के जो सरकारी बाबू है और जो कर्मचारी हैं वो कामों को टालने का काम कर रहे हैं। आपको पता ही होगा मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो चुके हैं। चुनाव में जिन जिन अधिकारियों की या विभागीय बाबुओं की ड्यूटी लगी थी वो भी खत्म हो चुकी है, लेकिन आज भी वो विभाग के काम या आम जनता के काम में आनाकानी करते हैं और आराम फरमाने पे ज़्यादा जोर देते हैं। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो काम चोरी कर रहे हैं और जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर है उसको नहीं निभा रहे हैं। इसके अलावा एक ताज़ा वाक़या ये भी है कि सरकारी कर्मचारियों को समय पे पाबंद बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त 2014 में ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम शुरू किया था। एक तरह से कहना चाहिए कि एक डिजिटलाइजेशन था, कर्मचारियों को डिजिटलाइजेशन फॉर्म में लाना था। तो मध्य प्रदेश में इस सिस्टम को लागू हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी इस सिस्टम को सही तरह से सुचारू रूप से लागू नहीं किया गया है। ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए सरकार ने बायोमेट्रिक कार्ड तथा सार्थक ऐप जैसे साधन जैसे ऐप इस्तेमाल किए, लेकिन आराम तलब सरकारी जो कर्मचारी उनके आगे सब कुछ फेल है। दरअसल कर्मचारियों को चाहे जब मन मर्जी हो वो आते हैं, जब मन मर्जी हो वो चले जाते हैं। और जो ऑफिस का जो टाइम होता है, जो वर्किंग आवर्स होते हैं, उस वर्किंग आवर्स में मंत्रालय का जो क्षेत्र है, खासकर मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वहाँ जो मंत्रालय क्षेत्र में जो कर्मचारी है, जो वर्किंग आवर्स हैं, वहाँ पर चाय नाश्ते करते नज़र आते हैं। बाहर सड़कों पर जो फुटकर दुकानें लगती हैं वहाँ से खरीदारी करते नज़र आते हैं। पार्कों में गप्पे मारते नज़र आते हैं। तो इस तरह से सरकारी जो सिस्टम है उसका दुरुपयोग खुद कर्मचारी ही कर रहे हैं। और सरकार को ये सारी चीज़ें पता है। शायद जो आईएएस अफसर है, जिन्हें हम एक ब्यूरोक्रेट्स लॉबी कहते हैं, उन्हें भी ये चीज़ें पता है, लेकिन वो भी इस पर खामोश हैं। तो क्या इसके पीछे क्या कारण है? क्या जो कर्मचारियों का जो संगठन है उनका प्रेशर है, या फिर चलता है वाली तर्ज पर ही मध्य प्रदेश में काम हो रहा है? क्या ये माना जाए? अब इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की कार्यशैली क्या मध्य प्रदेश को आने वाले समय में एक विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल कर पाएगी? हमें ज़रूर बताइएगा। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश के आम नागरिक जो कि अपनी गाड़ी कमाई से सरकार को टैक्स देते हैं, और जब उनकी ही जन सुविधाओं की बात करें तो वहाँ कर्मचारियों का इस तरह का रवैया होता है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।